नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपको लगता है कि हमारा स्कोर बहुत ही कम रहने वाला है, तो आपकी इसी चीज़ का सोल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, या वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अब तक आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझना है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जेल वार्डर में भी आया था, यूपी पुलिस में भी आया है, यूपी सब इंस्पेक्टर में भी आया था। आपका कई सारी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। देखिए क्या सवाल है। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है या काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। ये आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने प्रोवाइड कराया है। यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बनाना। ए किसी काम को 30 दिनों में करता है। मान लिया ए हमारे पास है कोई, वो हमारा ये काम जो है 30 दिनों में निपटा देगा। बी की बात करता हूँ तो बी इसी काम को बच्चों 40 दिनों में निपटा देगा। अब बी 40 दिनों में कर रहा है। अब इनका टोटल काम देख लेते हैं कि हमें इन्हें टोटल काम कितना कराना पड़ेगा। अगर ये बारी बारी से हमें बता रहे हैं कि हमें ए जो है 30 दिन में पूरा कर लेगा, बी 40 दिन में पूरा कर लेगा, तो बारी बारी से काम करते हैं ये। तो हमें पता चल गया कि 120 इनका जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम आपको लेना है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा यहाँ पे एलसीएम यानी कि इन दोनों की आप मल्टीपल भी मान सकते हैं, इन दोनों की मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1200 आपका हो जाएगा, लेकिन आपको इनका दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसकी एक कॉमन संख्या ले लेते हैं जो 40 से भी विभाजित हो, 30 से विभाजित हो, तो 120 यहाँ पे ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। हमने 120 इनका एलसीएम ले लिया है। अब 30 में कितने की गुना करूँ ताकि यहाँ पे 120 आ जाए, तो 3 में मैं यहाँ पे 30 में 4 की गुना कर दूँ तो 120 मुझे आ जाएगा। यहाँ 4 में 3 की गुना अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी 120 दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 करता है, तो दोनों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 7 काम करेंगे। अब बताया है उसने कि दोनों ने मिलकर 6 दिन बच्चा काम किया है। जब दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे बच्चों, 42 काम यहाँ पे ये कर लेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे जो है 42 इन्होंने यहाँ पे कार्य पूरा कर लिया है। अब 42 काम को, अब हमारे पास टोटल काम है 120 बचा। 120 में से माइनस 42 काम इन्होंने कर लिया है बच्चों, तो हमारे पास 78 काम बाकी बचा है, 78 काम। अब जो है यहाँ पे छोड़ के कौन जा रहा है बच्चा, यहाँ पे बी छोड़ दिया, यानी बी चला जाता है इस काम को करने के बाद। ए हमारे पास रह जाता है, तो ए का काम हम यहाँ पे देख लेंगे। जब हम यहाँ ए का इससे भाग देंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 बच गया, 4 अठे 32, यहाँ पे 4 नम 36 हो जाएगा, तो 36 और यहाँ पे कितना हमारे पास 38 बचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ से भाग देने के बाद यहाँ पे 19 चौक 76, यानी कि 19 सही 2/4 यहाँ पे मुझे बचेगा, यानी कि 1/2, यानी 19 सही 1/2 दिन में ये जो है काम पूरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये इस सवाल में ज़्यादा आपको बेनिफिट है तो आप इसको जरूर करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ये चारों ही गलत हैं, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। 5वां ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पे 19 सही 1/2 में आपका ये सवाल जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। जो बचे हुए काम को है ए जो है 19 सही 1/2 दिन में यहाँ पे करने वाला है बच्चों। तो मुझे नहीं लगता बच्चों ऐसे सवाल में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको मैं और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे लेकर आऊँगा। मैंने पूरा खोला है इस सवाल को जिससे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। अगर आपको पॉइंट एक एक समझ में आया है तो बच्चों प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद। और अगले नेक्स्ट सवाल के लिए मैं आपको कल वीडियो लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा, टॉप मोस्ट सवाल क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए।